Assalamu alaikum all guys. I hope you all are fine. Today we will discuss about fire. चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास क्लास 8th का, राइट। आज हम ये सारा चैप्टर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन। HT नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस तरह मिलती रहे। ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का डेटा है, तो एक एक सबक हम लोग इसका हर सीरीज़ में अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चैप्टर का नाम है फायर बाय S.E. हिंटन। बाय S.E. हिंटन ने ये सबक लिखा है, राइट। तो फायर मीन आग, ये सबक हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग देखते जाइएगा। A school building suddenly caught a fire when the school children had gathered in the playground for the picnic। एक स्कूल की इमारत अचानक आग लग गई जब स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए मैदान में जमा थे, राइट। गेदर इन प्लेग्राउंड। जेरी इज़ अ नरेटर। जेरी क्या था? बयान कुनिंदा है। जेरी इज़ अ नरेटर, जेरी बयान कुनिंदा है, राइट। डिले, समंथा एंड ब्रियान आर ऑल स्कूल टीचर्स। समंथा और ब्रियान और डिले सब स्कूल के टीचर थे। who had come to the enjoy for the picnic with the children। जो बच्चों के साथ जेरी, डेली, समंथा और ब्रियान सब स्कूल के टीचर थे जो बच्चों के साथ पिकनिक का मज़ा लेने आए थे। Some had called the fire brigade without wasting time। किसी ने वक्त ज़ाया किए बगैर फायर ब्रिगेड को बुलाया था, ठीक है। Some had called the fire brigade without wasting time। किसी ने फायर ब्रिगेड को टाइम वेस्ट किए बगैर बुलाया था। Delay suddenly slammed on the brakes and started at smoke। Oh, he whispered, the school building was on fire, right। डेली ने अचानक ब्रेक लगाई और धुआं देखा। उसने सरगोशी की, यानी आहिस्ता आवाज़ में कहा, स्कूल की इमारत आग में थी। स्कूल बिल्डिंग वाज ऑन फायर, स्कूल की इमारत आग में थी। यहाँ पर स्लैम्ड का मतलब है ज़ोर से ब्रेक लगाना, विस्पर्ड सरगोशी करना, ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड। चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ। आई सेड जम्प्ड आउट। मैंने कहा और बाहर कूद गया। देयर वाज अ crowd in the front of building, mostly little kid, and wondered how they had reached there so quickly, right। इमारत में हजूम था, ज़्यादातर छोटे बच्चे, और मैंने सोचा कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुँचे, राइट। देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बिल्डिंग के सामने हजूम था, रश था। मोस्टली लिटल किड्स, ज़्यादातर छोटे बच्चे। एंड आई वंडर्ड, मैं हैरान हुआ कि दे हैड रीच सो क्विकली, वो इतनी जल्दी कैसे पहुँचे, राइट। आई आस्क्ड नियरेस्ट पर्सन व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैंने करीब तरीन शख्स से पूछा कि क्या हो रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। गोइंग ऑन क्या हो रहा है। वेल वी डोंट नो ऑफ श्योर, ही आंसर्ड विद गुड
नेचर ग्रीन। ग्रीन मीन मुस्कुराते हुए, अच्छे लहजे में। ठीक है, ठीक है हम पूरी तरह नहीं जानते। वेल मतलब ठीक है हम पूरी तरह नहीं जानते, उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वी वर हैविंग अ स्कूल पिकनिक up there, and the first thing we noticed was smoke coming out from the building. हम वहाँ स्कूल पिकनिक कर रहे थे, उसने जवाब दिया, और पहली चीज़ जो हमने देखी वो इमारत से धुआं निकलना था। वो इमारत से धुआं निकलना था। राइट। थैंक गॉडनेस, खुदा का शुक्र है। द फायर डिड नॉट स्प्रेड। थैंक गॉडनेस, खुदा का शुक्र है। द फायर डिड नॉट स्प्रेड ड्यू टू द वेट सीजन। गीले मौसम की वजह से आग ना फैल सकी। खुदा का शुक्र है गीले मौसम की वजह से आग नहीं फैली। ठीक है। देन ही टर्न अराउंड एंड शाउटेड, फिर वो मुड़ा और चिल्लाया, स्टैंड बैक चिल्ड्रन, पीछे हट जाओ बच्चे। द फायरमैन विल बी कमिंग सोन, फायरमैन जल्दी आ रहे हैं। फिर वो मुड़ा और चिल्लाया, पीछे हट जाओ बच्चों, फायरमैन जल्दी आ रहे हैं। आग बुझाने वाले जल्दी आ रहे हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अराउंड दैट टाइम स्मिथा केम रनिंग अप, उस वक्त स्मिथा भागती हुई आई। जेरी सम ऑफ किड्स आर मिसिंग, जेरी कुछ बच्चे गायब हैं, उसने ये कहा। राइट। जेरी रिप्लाइड, जेरी ने जवाब दिया, दे आर प्रोबेबली अराउंड हेयर समवेयर, जेरी ने जवाब दिया वो शायद कहीं यहाँ ही होंगे। यू कैन नॉट टेल विद ऑल दिस कन्फ्यूजन, you cannot tell with all this confusion where they might be, इस परेशानी में यह नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ होंगे। नो स्मिथा शॉक हर हेड, नहीं स्मिथा ने सर हिलाया। दे हैव बीन मिसिंग फॉर एट लीस्ट 1.5 आवर, वो तकरीबन 1.5 घंटे से गायब हैं। आई थॉट दे वर एट द स्विंग्स, मैंने सोचा था कि वो झूलों पर हैं। देन वी ऑलमोस्ट फ्रोज, फिर हम सब तकरीबन सुन्न हो गए। दे हैव बीन मिसिंग फॉर ऑलमोस्ट फेंटली, जस्ट फेंटली, यू कुड हेयर सम येलिंग, हल्की सी आवाज़ में किसी की चीख सुनाई दी। येलिंग में चीख सुनाई देना। एंड इट शाउटेड लाइक इट वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग, और वो आवाज़ जैसे कि इमारत के अंदर से आ रही थी। राइट। एंड इट वाज शाउटेड इट वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग, ऐसे लग रहा था कि वो आवाज़ इमारत के अंदर से आ रही थी। राइट। स्मिथा वेंट वाइट, स्मिथा का रंग सफ़ेद हो गया। आई टोल्ड देम नॉट टू प्ले इनसाइड द बिल्डिंग, मैंने इन्हें कहा था कि इमारत के अंदर ना खेलें, या मैंने इन्हें इमारत के अंदर खेलने से मना किया था। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें कहा था। शी लुक्ड लाइक शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट क्रेमिंग, वो ऐसे लग रही थी जैसे चीखने लगी। शी वॉज लुक्ड लाइक, वो ऐसे लग रही थी। शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट क्रेमिंग, जैसे वो चीखने लगी थी या चीखना शुरू किया था। राइट। चीखने लगी। आई विल गेट देम डोंट वरी, मैं इन्हें ले आऊँगा।
फिक्र ना करो, मैं इन्हें ले आऊँगा, फिक्र ना करो, परेशान मत हो, ठीक है। आई स्टार्टेड टू रन टूवर्ड द बिल्डिंग एंड ब्रियान कॉट माई आर्म। मैं इमारत की तरफ भागने लगा और ब्रियान ने मेरे बाजू को पकड़ लिया। आई विल गेट देम, मैं इन्हें ले आऊँगा। यू स्टे आउट, आप बैठे रहो, ही सेड, उसने कहा, राइट। आई जर्क लूज एंड रन ऑन, मैंने खुद को छुड़ाया और भागता रहा। जॉर्क मीन छुड़ाया। आई जर्क लूज एंड रन ऑन, मैंने खुद को छुड़ाया और भागता रहा। ऑल आई कुड थिंक वाज, मेरे जहन में सिर्फ ये था। ऑल आई कुड थिंक वाज, मेरे जहन में सिर्फ ये था। वी हैव टू सेव द चिल्ड्रन, हमें बच्चों को बचाना है। मेरे जहन में सिर्फ ये था कि हमें बच्चों को बचाना है। सेव द किड्स, वी हैव टू सेव द किड्स, हमें बच्चों को बचाना है, राइट। वी वर ड्रोनिंग इन द स्मोक, हम धुएं में डूब रहे थे। ड्रोनिंग का मतलब डूबना। द रोर एंड क्रैकलिंग वाज गेटिंग लाउडर, शोर और चिड़चिड़ाहट बढ़ रही थी। लाउडर मीन बढ़ रही थी, गेटिंग लाउडर बढ़ रही थी। एंड ब्रियान शाउटेड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्रियान ने अच्छा सवाल चलाया। वेयर आर द किड्स, बच्चे कहाँ हैं। वेयर आर द किड्स, बच्चे कहाँ हैं, राइट। इन द बैक आई गेस, इन द बैक आई गेस, पिछली तरफ शायद। इन द बैक पिछली साइड में या पिछली तरफ। आई गेस मैं अंदाज़ा करती हूँ या शायद। आई शाउटेड एंड वी स्टार्ट स्टम्बलिंग थ्रू द बिल्डिंग, और हम इमारत में लड़खड़ाते हुए दाखिल हुए। आई शाउट वी स्टार्ट स्टम्बलिंग थ्रू द बिल्डिंग, और हम इमारत में लड़खड़ाते हुए दाखिल हुए। वी पुश्ड अपन द डोर टू द बैक रूम एंड फाउंड 4 or 5 चिल्ड्रन, हमने पिछले रूम का दरवाज़ा खोला और 4 या 5 बच्चे पाए। 4 या 5 बच्चे मिले, राइट। स्टम्बलिंग का मतलब है लड़खड़ाते हुए, राइट। अबाउट 8 year old or younger huddled in a corner, तकरीबन 8 साल या उससे कम उम्र बच्चे एक कोने में दबे हुए थे, ठीक है। One was screaming his head off and Brian yelled, "Stop crying." एक बच्चा जोर से चिल्ला रहा था, ब्रियान चिल्लाया कि रोना बंद करो। We are going to get out of, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। We are going to get out of, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। The boy was looked surprised and quite screaming, लड़का हैरान होते हुए देखा और रोना बंद कर दिया। बच्चा हैरान होकर चिल्लाना बंद कर दिया, ठीक है। बच्चा हैरान हो गया और चिल्लाना बंद कर दिया, राइट। ब्रियान looked over his shoulder and saw the door had turned black by flames. ब्रियान ने अपने कंधे के ऊपर देखा और दरवाजे को आग की वजह से स्याह होता हुआ देखा। ब्रियान ने अपने कंधे को देखा और दरवाज़ा आग की वजह से स्याह हो चुका था, राइट।
then pushed open the window and tossed out the nearest kid. फिर उसने पिंजरा खोला और करीब तरीन बच्चे को टॉस कर दिया, यानी कि फेंक दिया। टॉस मतलब फेंकना। टॉस आउट द नियरेस्ट किड, जो करीब तरीन बच्चा था उसको उसने क्या किया, फेंक दिया। राइट। आई ऑल्सो पिक अप अ किड, लीन आउट द विंडो एंड ड्रॉप्ड हिम एज जेंटली एज आई कुड। राइट। मैंने भी एक बच्चा उठाया और पिंजरे से झुककर उसे इतना नरमी से जितना मुमकिन था फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया। राइट। A crowd was there by the time. उस वक्त वहाँ भीड़ मौजूद थी, रश था। राइट। Delay was also there and he saw me. डेली वहाँ मौजूद थे और उसने मुझे देखा। डिले वहाँ मौजूद थी और जब उसने मुझे देखा, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, वहाँ से बाहर निकल जाओ। वो चिल्लाने शुरू, गेट आउट ऑफ देयर, वहाँ से बाहर निकल जाओ। राइट। द रूफ इज गोइंग, द रूफ इज गोइंग टू केव इन एनी मिनट। छत किसी भी लम्हे गिरने वाला है या गिरने वाली है। राइट। उसने मुझे जैसे ही देखा वो चिल्लाई और उसने कहा कि छत किसी भी लम्हे गिरने वाली है, आप वहाँ से बाहर जाओ। I did not pay any attention, all the piece of old roof were crashing down. मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, हालांकि पुरानी छत के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। पीस ऑफ रूफ, ठीक है, ओल्ड रूफ, क्रैशिंग डाउन, नीचे गिर रहे थे। आई स्नेच्ड अप अनदर किड, मैंने एक और बच्चे को छीन लिया। एंड ड्रॉप्ड हिम विदाउट वेटिंग टू सी, और ये इंतज़ार करते हुए और देखे बगैर, इफ़ ही लैंडेड ओके और नॉट, और मैंने एक दूसरे बच्चे को छीन लिया और नीचे फेंक दिया बगैर देखे कि वो सही सलामत लगा या नहीं। राइट। आई वॉज कफिंग सो हार्ड दैट आई कुड हार्डली स्टैंड अप, आई कुड हार्डली स्टैंड अप। राइट। मैं बहुत ज़ोर से खांसा था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं बहुत ज़ोर से खांसा था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। इट वॉज़ टू हॉट, वहाँ बहुत गर्म था, वहाँ बहुत गर्मी थी। ठीक है, बहुत गर्म था। इट वॉज़ टू हॉट, बहुत गर्म था। राइट। या वहाँ बहुत गर्मी थी, ये भी कह सकते हैं आप। वी ड्रॉप्ड लास्ट ऑफ द किड्स आउट ऑफ द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग स्टार्टेड टू क्रिम्बल। राइट। हमने आखिरी बच्चे को बाहर फेंका जबकि इमारत का अगला हिस्सा टूट रहा था। फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग स्टार्ट टू क्रम्बल, हमने आखिरी बच्चे को बाहर फेंका जब इमारत का सामने वाला हिस्सा गिर रहा था। ब्रायन शोड मी टू द विंडो, गेट आउट, ब्रायन ने मुझे पिंजरे की तरफ धक्का दिया, बाहर निकलो। राइट। आई लीड आउट द विंडो एंड हेयर्ड टिम्बर क्रैशिंग एंड फ्लेम्स रोरिंग राइट बिहाइंड मी, मैं पिंजरे से बाहर छलांग लगाकर निकला और लकड़ी के गिरने और शोलों की आवाज़ सुनी जो मेरे पीछे थी। राइट बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे थी। आई स्ट्रेक्ड ऑलमोस्ट फॉलिंग, कफिंग एंड सोबिंग फॉर ब्रीथ, मैं लड़खड़ाया, तकरीबन गिरने लगा, खांसता रहा और सांस के लिए सिसकता हुआ बाहर आया। मैं लड़खड़ाया, तकरीबन गिरने लगा, खांसता और सांस के लिए सिसकता हुआ।
देन आई हेयर्ड ब्रियान स्क्रीम, फिर मैंने ब्रियान को चिल्लाते सुना। एंड आई टर्न टूवर्ड हिम, और फिर मैं उसकी तरफ दौड़ा या मुड़ा। ही क्लीव्ड मी अक्रॉस द बैक, एंड क्लीव्ड का मतलब उसने मुक्का मारा, ज़ोर से धिक्का दिया। बैक पीछे की तरफ, पीछे से। एंड हर्ड अस एज ही कुड, आई वेंट डाउन into a peaceful darkness। और जब मैं इसकी तरफ मुड़ा तो उसने मुझे अपनी मुट्ठी से पीठ पर जोर से मारा या धिक्का दिया, और मैं एक पुरसुकून अंधेरे में गिर गया। पीसफुल डार्कनेस, पुरसुकून अंधेरे में गिर गया। राइट। आई एज्ड बैडली एंड वंडर्ड डिमली वेयर आई वॉज। राइट। मैं शदीद दर्द में था और धुंधले अंधेरे में सोच रहा था कि मैं कहाँ। आई एज्ड बैडली, मैं शदीद दर्द में था। एंड वंडर्ड, ये सोच रहा था। डिमली वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ। आई ट्राइड टू थिंक, बट देयर वॉज अ हाई पिच्ड स्क्रीमिंग गोइंग ऑन। मैंने सोचने की कोशिश की, लेकिन एक तेज़ आवाज़ वाली चीख सुनाई दी। Screaming going on, and I could not tell whether it was inside my head or out. और मैं नहीं समझा कि ये मेरे दिमाग में या बाहर से आवाज़ आ रही है। राइट। Then I realized it was a siren. फिर मैंने ये सोचा कि ये एक सायरन थी, यानी हरन था। सायरन मीन हरन। द पुलिस हैड कम टू रेस्क्यू अस। पुलिस हमारी निजात के लिए आई थी। राइट। आई वॉज एक्सट्रीमली थर्स्टी एंड विश्ड फॉर सम वाटर। मैं बहुत शदीद प्यास में था और पानी पीना चाहता था। मैं शदीद प्यासा था और पानी पीना चाहता था। राइट। Someone with a cold wet cloth was sweeping off my face. कोई एक जिसने गीला कपड़ा उठाया था उसने मेरे फेस पर रखा। एंड अ वॉइस सेड, और एक आवाज़ ने कहा या एक आवाज़ सुनाई दी। आई थिंक ही इज़ कमिंग अराउंड। किसी ने मेरे चेहरे पर, इसका टोटल ये तर्जुमा है, किसी ने मेरे चेहरे पर ठंडे गीले कपड़े से स्पंज किया, यानी कपड़ा रखा। और एक आवाज़ ने कहा, मैं समझता हूँ वो होश में आ रहा है। आई थिंक ही इज़ कमिंग अराउंड। मैं समझता हूँ वो होश में आ रहा है। राइट। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। इट वॉज डार्क, ये अंधेरा था। आई एम मूविंग, आई थॉट, मैं हरकत में हूँ, मैंने सोचा। आई एम मूविंग, आई थॉट, मैं हरकत में। आई ब्लिंक्ड एट अ स्ट्रेंजर सिटिंग बिसाइड मी। राइट। मैंने मुझको बराबर बैठे गैरों पर नज़र डाली। ठीक है। जब उसके नज़र डाली, उसने कहा, आराम से लो। बिसाइड मी, ही सेड, उसने कहा, टेक इट इजी, आराम से लो। यू आर इन द एम्बुलेंस, आप इस वक्त एम्बुलेंस में हैं। तुम एक एम्बुलेंस में हो। ठीक है, या आप एक एम्बुलेंस में हो, आराम से लो। वेयर ब्रियान कहाँ है? आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फ्राइटेंड एट बीइंग इन दिस कार विद स्ट्रेंजर, मैं रोने लगा, ज़ोर से रोने लगा। इस गाड़ी में गैरों के साथ होने पर खौफज़दा हो गया। दे आर इन द अदर एम्बुलेंस राइट बिहाइंड अस, वो एक
दूसरी एम्बुलेंस में जो बिल्कुल हमारे पीछे है। जस्ट कॉम डाउन, प्लीज़ आराम कर लो, मेहरबानी करके आप सिर्फ आराम कर लो। जस्ट कॉम डाउन, आप सिर्फ आराम कर लो। यू आर गोइंग टू बी ओके, यू आर जस्ट पास आउट, वो दूसरी एम्बुलेंस में है जो हमारे बिल्कुल पीछे है, जस्ट बिहाइंड अस, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल पीछे है। बस आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बेहोश हो गए थे। यू जस्ट पास आउट मीन तुम बेहोश हो गए थे, राइट। थैंक्स फॉर वाचिंग हिस्ट्री नॉलेज। हिस्ट्री नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो है ना चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलती रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। इस तरह की हर वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ये है हमारा 8th क्लास का चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, राइट। इसी तरह हम लोग 9th क्लास का भी सेशन शुरू कर लेंगे बलूचिस्तान बोर्ड का, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज यहाँ पर करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह आपका हामी नासिर है।